बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की। ठीक है जी। इसकी हम देखेंगे कि क्या इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका जो है वो क्या है। हमारे हाथ में एक अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन का एक आज डॉक्यूमेंट चढ़ गया है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को सोचा कि इस डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ रहा था बेसिकली, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी जो है वो मैं शेयर करता हूँ। बेसिकली जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की, तो याद रखें दिस इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं कि जिसमें आपके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में कोई इशू आ जाता है, कोई इशू की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंटल इशू की वजह से। जो भी मसले मसाइल क्रिएट होते हैं हम उनको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और ये DSM-5 या 5TR में जो है ये एक पहली कैटेगरी जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की है। ठीक है जी। तो लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो एक या डिसऑर्डर जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। आमतौर पर जो है ये स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, डायग्नोस होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये बच्चों में पाया तो जाता है लेकिन हम अडल्टहुड तक जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक हो गया। उसके अलावा लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है बेसिकली, persistent impairment in at least one of the three major areas: reading, written expression and or math। यानी अगर आपके तीन जो मेजर एकेडमिक एरियाज हैं जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, मैथमेटिकल कंसेप्शन है, तो अगर इनमें से कम एक एरिया में लगातार मसला जो है वो आ रहा हो, बच्चा प्रॉब्लम फील कर रहा हो, तो हम फिर कहते हैं जी इस बच्चे को जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। अच्छा जी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है 5 से लेके 15% तक जो है वो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनमें पाया जाता है। मगर मसलन अगर जो है वो 100 बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनमें से 5 से लेके 15 बच्चों में जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो पाया जाता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ स्पेशली आई विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर स्क्रीनिंग बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर के हवाले से नहीं की जाती। दैट्स वाई जो है वो इस तरह के जो है वो हमें पता नहीं चल पाता। हम ये सिंपल कह देते हैं कि यार बच्चा रियाजी में नहीं चलता, बाकी तो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली हम इन शॉर्ट जो है वो इन लेमन लैंग्वेज या आप यू कह सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की जो है वो बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया कि 5 से लेके 15% तक जो बच्चे हैं स्कूल एज के वो उनमें पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे बार दफा साइकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है जी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है। ठीक हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट ये भी बताता है एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ दोज विद लर्निंग डिसऑर्डर्स हैव एन इंपेयरमेंट इन रीडिंग। ठीक है जी। अब ज्यादातर अब उन 15% लोगों में से बच्चों में से 80% बच्चे ऐसे होंगे कि जिनमें रीडिंग की लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी, जिसको हम आम तौर पर जो है वो डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, आप डिसलेक्सिक टर्म से वाकिफ होंगे डेफिनेटली। तो रीडिंग डिसेबिलिटी को जो है वो डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। अब जब मैंने आपको बताया कि 100 बच्चे हैं उनमें से 15 बच्चों में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। अब उन 15 बच्चों में से 80% बच्चों में, यानी राउंड अबाउट जो है वो 10 11 12 के बच्चों में जो है वो रीडिंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी, जिसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। अच्छा जी। डिसलेक्सिया इफेक्ट मेल एंड फीमेल इक्वली। डिसलेक्सिया जो है वो लड़कों में और लड़कियों में बराबर पाया जाता है। आगे आ जाते हैं हाई कोमोर्बिडिटी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ। किसके साथ होती है? इसकी ADHD के साथ। ठीक है जी। देयर इज अ हाई कोमोर्बिडिटी ऑफ द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर विद अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ADHD एंड एज वेल एज एंजाइटी। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार होंगे उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD एंड उनमें जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर भी पाया जा रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं। अच्छा जी। इसमें होता क्या है बेसिकली, स्पेसिफिक स्किल्स इफेक्ट होती हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर में।
जिसमें वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी, सही तरीके से जो है वो एक्यूरेटली वर्ड को, लफ्ज को रीड ना कर पाना, स्पेलिंग्स, ग्रामर के मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है जी, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो पुअर होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, उसके अलावा जो है वो कैलकुलेशंस में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना दूसरे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लाइक हमने दो का पहाड़ा है तो बच्चा जो है वो दो का टेबल जो है वो अब ज़र्ब के जो सवालात अगर करने हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो उसमें जो है वो 2 या 3 या 4 का जो टेबल है वो उसको आता तो है, लेकिन वो उसको लागू नहीं कर पाता वो मल्टीप्लिकेशन के सवाल करने में कि यार ये 4 का टेबल जो है वो इस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में है, तो वो वहां नहीं कर पाता। तो these type of the problems the child can confront, can face during their studies. उसके अलावा हिस्ट्री में, मैथ में, साइंस में, अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, ये जो स्किल्स हैं, ये आपकी वर्ड रीडिंग की स्किल है, स्पेलिंग की स्किल है, ग्रामेटिकल स्किल है, कैलकुलेशन की स्किल है, ठीक है, ये सारी की सारी जो स्किल्स अगर डिस्टर्ब होंगी आपकी तो बच्चे की, तो उसमें क्या है फिर बच्चे को किन किन सब्जेक्ट्स में, मोस्टली सब्जेक्ट्स में, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वर्ड्स तो सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो इशू हो सकता है। हमारा ये डॉक्यूमेंट बता रहा है जी कि इसमें आमतौर पर हिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और इस तरह की जो एवरीडे एक्टिविटीज होती हैं और इवन के सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर को हम कैटेगराइज कर देते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, ठीक है, जिस तरह आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है जी, ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो हम प्रोफाउंड कह देते हैं, कम है तो सीवियर कह देते हैं, उससे कम है तो मॉडरेट कह देते हैं, उससे कम है तो हम माइल्ड कह देते हैं। तो एज वेल एज उसी तरह बिल्कुल कंपैरेटिवली दैट के जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको भी हम, अगर बहुत ज्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम उसको स्वीयर कह देंगे, अगर उससे दरमियाने दर्जे की लर्निंग डिसेबिलिटी है हम उसको मॉडरेट कहेंगे, अगर बहुत कम है तो हम उसको जो है वो माइल्ड कह देते हैं। अच्छा जी, इन इन मसाइल की वजह से, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उसकी वजह से फिर होता क्या है, बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो बच्चे की बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। उसके अलावा फिर जब बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डेफिनेटली एक चीज आपको, एक स्किल ही नहीं आ रही तो आप जो है वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो चल जाते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। इस तरह के बच्चे जो है वो फिर आम तौर पर जब वो एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे होते अगली क्लास में प्रमोट होने का, या वो जो एक करिकुलम है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते, करिकुलम के जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं कर रहे होते, अपना सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे होते, फिर वो जो है वो उनके ड्रॉप आउट होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, अ नोट ऑन टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी की जगह हम बात करें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ठीक है, ये एक मेडिकल टर्म है जो डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। इट इज ऑफन रेफर टू एज लर्निंग डिसऑर्डर। इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को हम लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है, कोई भी आप वर्ड जो है इसके लिए आप यूज कर लेते हैं। आगे आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो डीएसएम 5 या 5 TR अगर आप खोलेंगे तो ऑलमोस्ट डीएसएम 5 और डीएसएम 5 TR में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, माइनर सी चेंजेस है, माइनर सी, आप जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो सेम है। हैविंग डिफिकल्टीज इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है जी, कम से कम 6 महीने तक बच्चे के अंदर जो है वो इनमें से कोई भी जो है वो 4 सिम्टम्स जो है, सॉरी, एक सिम्टम जो है वो होना जरूरी है, एक एरिया डिस्टर्ब होना जरूरी है। डिफिकल्टी रीडिंग में डिफिकल्टी होगी जिसमें इनएक्यूरेट, स्लो और ओनली मच एफर्ट, ठीक है जी, ओनली विद मच एफर्ट, यानी कि जो रीडिंग है या तो गलत होगी, बहुत स्लो होगी, या बहुत ज्यादा कोशिश करेगा बच्चा कि जो सही तरीके से जो है वो रीडिंग कर सके। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रीड, ठीक है, कि क्या पढ़ा क्या जा रहा है, उसका मानी क्या है, मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। डिफिकल्टी विद स्पेलिंग में जो है वो मसला हो रहा होगा। डिफिकल्टी विद रिटन एक्सप्रेशन, लिखने में मसला आ रहा होगा। प्रॉब्लम विद ग्रामर, पंक्चुएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स, नंबर फैक्ट्स एंड कैलकुलेशंस। डिफिकल्टी विद मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है जी, अप्लाई, फॉर एग्जांपल अप्लाइंग मैथ कॉन्सेप्ट्स और सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, ये जो रीजनिंग होती है बेसिकली मैथमेटिकल, इसमें मसला आ रहा होगा।
have academic skills that are substantially below what is expected for the child's age. अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, एक तो होता है ना कि बच्चा 6 साल का है तो वो कुछ गलतियां करेगा, डेफिनेटली करेगा, वो बिल्कुल मास्टर नहीं होगा। वो अगर 6 साल का बच्चा जो है वो आमतौर पर अगर 3 गलतियां करता है, तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चा होगा 6 साल का, ये ज्यादा गलतियां करेगा। 3 से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर 6 साल का बच्चा जो है वो एक सवाल में 3 अल्फाज गलत बोलता है, तो जो या लिखता है, या मैथ के 3 सवाल गलत करता है, मैथ के सवाल में 3 गलतियां करता है, तो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चा होगा वो मैथ में ज्यादा गलतियां करेगा। आगे, डिफिकल्टीज स्टार्ट ड्यूरिंग स्कूल एज इवन इफ सम पीपल डोंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम अनटिल अडल्टहुड। ठीक हो गया जी। तो ये जो है वो बेसिकली, वैसे तो डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग स्कूल एज, ठीक है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो अडल्टहुड तक भी जो है वो उनको मतलब पता नहीं चलता, उनको मसला नहीं दरपेश आता, यहाँ तक कि फिर जब वो बहुत आगे तक चले जाते हैं, तो जब उन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है डे टू डे डिमांड्स पूरी करने में, तब उनको जो है वो मसला आ रहा होता है। Learning difficulties are not due to an other condition such as intellectual disability, vision and so on, hearing problem, neurological condition, pediatrics। मतलब ये जो है वो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, आपने ये सॉर्ट आउट कर लेना है कि कहीं जो बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हम जिसको कह रहे हैं वो कहीं इंटेलेक्चुअली डिसेबल तो नहीं है, कोई हेयरिंग का उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विजन का उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसको कोई और इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा हो। ठीक है जी। तो ये जो है ये बेसिकली आपने इसको देख लेना। उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें डिसलेक्सिया आ जाता है, जो है वो रीडिंग से रिलेटेड है कि रीडिंग में अगर प्रॉब्लम हो जाए, जो हमने सारी चीजें आगे ऊपर पढ़ी हैं। डिस्ग्राफिया जो है, सॉरी, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद आ जाता है डिस्ग्राफिया, सॉरी, डिस्ग्राफिया जो है वो रिटन एक्सप्रेशन से रिलेटेड आ जाता है। डिस्कैल्कुलिया जो है वो बेसिकली आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ जाता है, अगर उनमें जो है वो कोई इशू आ जाए। तो these are the basically basic this is the basic information regarding specific learning disability। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो इसकी हम डिसलेक्सिया की, डिस्ग्राफिया की और डिस्कैल्कुलिया को जो है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, आज अब अभी मैंने सिर्फ आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब ये क्या होते हैं, फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ भी जाएंगे और किस तरह इसकी असेसमेंट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है, हमारे लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।